ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी आपकी सदा सदा ही ही जय। मेरे जय। सतगुरु महाराज की की जय। जय। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी, सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी। दर्शन को आया, दर्शन को आया, दर्श भिखारी। सुनो श्याम सुंदर विनती हमारी। तेज भंवर में फंस गई नैया, तेज भंवर में फंस गई नैया। तू ही बता अब कौन खिवैया, तू ही बता अब कौन खिवैया। कृष्ण कन्हैया हो गिरवर धारी, कृष्ण कन्हैया हो गिरवर धारी। हे नट नागर कुंज बिहारी, हे नट नागर कुंज बिहारी। सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी, सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी। हे नाथ आकर अब तो संभालो, हे नाथ आकर अब तो संभालो। डूबती नैया को पार लगा लो, डूबती नैया को पार लगा लो। तेरी शरण में मैं आया हूँ नश्वर, तेरी शरण में मैं आया हूँ नश्वर। तुझे लाज रखनी होगी हमारी, सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी। दर्शन को आया, दर्श भिखारी, दर्शन को आया ये दर्श भिखारी। सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी, सुनो श्याम सुंदर ये विनती हमारी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज समाप्ति की ओर अंतिम चरण के श्लोक श्रवण करेंगे। हमने 28 तक श्रवण कर लिए थे, आज 29 और 30 श्लोकों को लेंगे। प्रभु अपने मुखारविंद से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। थोड़ा सा सारांश पिछले श्लोक का। 28वें श्लोक में हमने क्या श्रवण किया। भगवान कहते हैं कि भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते रहते हैं जिससे वे बुद्धि जीवों को उनके मोह से उबार सके। समय समय पर ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जो पृथ्वी का जगह जगह दूर दूर तक भ्रमण करते हैं और ऐसे बुद्धि जीवों को जो मोह में फंसे हैं उनको उबारने का प्रयास करते हैं। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वर नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। अर्थात माया में ही पड़े रहना, भोग में ही पड़े रहना, लालच और क्रोध, हिंसा, इन्हीं सभी चीजों में पड़े रहना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहना। लेकिन उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है उस परमात्मा का, उस परमात्मा की ओर अपनी प्रेमा भक्ति बढ़ाना, उसके और अपने अध्यात्म के पथ पर जाना। किंतु जब मनुष्य इस मार्ग को नहीं मानता तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना
या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। कहने का भाव है कि मनुष्य चोला जो मिला है, इसका प्रथम उद्देश्य यही है, उस पर पिता परमेश्वर की प्राप्ति। जिन्होंने अपने उद्देश्य को पा लिया है, वो समझते हैं कि ये मानुष चोला केवल भोग के लिए नहीं, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अर्थात हमें भगवत मार्ग की ओर बढ़ना है। और यही ज्ञान वो आगे फिर बुद्धिजीवों को भी देते हैं कि ये संसार मोह माया से भरा हुआ है, इसको धीरे धीरे अपना उधर से ध्यान हटा के परमार्थ की ओर लगाना है, परमेश्वर की ओर लगाना है, और दृढ़ निश्चय के साथ लगाना है कि अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, अपनी कर्मों को करता हुआ उस परमात्मा का भी सिमरन करूंगा, और इस तरह दृढ़ वृत्ति बनकर फिर अपने परमेश्वर को भी पाऊंगा। तो ये श्लोक भगवान ने पिछले श्लोकों में, ये श्लोक का विवेचना जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताई। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद्धि कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिकम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रणाय कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ये दो श्लोक 29 और 30। 29 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा अर्थात वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। अर्थात जिसने प्रभु को पा लिया, उस परमात्मा के दर्शन कर लिए, उसके लिए फिर बुढ़ापा मृत्यु कुछ नहीं रह जाती, वो मुक्त हो जाते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ऐसे संत महापुरुष साक्षात ब्रह्म स्वरूप होते हैं, क्योंकि उनके जो दिव्य कर्म होते हैं वो पूरी तरह से जान जाते हैं कि ईश्वर कौन है और कैसे हैं। तात्पर्य यह है कि जन्म मृत्यु जरा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, अध्यात्म शरीर को नहीं। कि जन्म हो रही है, मृत्यु हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है या कोई रोग है, ये सब शरीर, भौतिक शरीर तक ही सीमित है। अध्यात्म शरीर को कुछ भी हानि नहीं होती। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग है, अर्थात ना बुढ़ापा है, ना जीना है, ना मरना है, कोई रोग नहीं, ये सिर्फ शारीरिक ही है। अतः जिसे अध्यात्म शरीर प्राप्त हो जाता है, वो भगवान के स्वयं पार्षद बन जाते हैं, अर्थात जैसे हमारे संत गुरु हुए हैं, संत महापुरुष हुए हैं। तो फिर जन्म मृत्यु इनसे वो परे हो जाते हैं, शरीर एक तरफ हो जाती है, और उनकी निश्चल जो आत्मा है, वो अध्यात्म शरीर वो अलग, सूक्ष्म अलग हो जाता है, और वो नित्य भक्ति करते हैं, और वही मुक्त है। इसीलिए हमें अपने संत पुरुषों की, अगर हमें भी उनके मार्ग पर चलना है, तो हमें अपने संत महापुरुषों की, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, स्वामी हुए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें भी चलना चाहिए। अहम ब्रह्मस्मि, मैं आत्मा हूं, कहा जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि वो ये समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं, अर्थात जो जीवन मुक्त है वही महापुरुष है। जिसको ये समझ में आ गया कि जीवन मरण केवल शरीर का होता है, आत्मा अमर अजर है, वो आज मनुष्य चोला मिला है, कल किसी पशु का मिल सकता है, पक्षी का मिल सकता है, या किसी का भी मिल सकता है। तो जो इस बंधन से मुक्त हो गए, जिन्हें मृत्यु से डर लगता है, हमारे जैसे कि कोई रोग ना हो जाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए, तो वो फिर उसी चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं, जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही उस मालिक का वास है, फिर वो जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं, और दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते हैं। बड़े बड़े जो असली, जिन्हें जो अच्छे सुच्चे संत होते हैं, वही दिव्य कर्मों के बारे में जानते हैं, वास्तविक तत्व को जान लेते हैं। सृष्टि की रचना क्यों हुई, कैसे हुई,
भगवान कैसे करते हैं, सब कुछ करने वाले तो वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही जान लेते हैं। तो केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, वे ही ब्रह्म कहलाने के भी अधिकारी होते हैं। ऐसे सुच्चे संत महापुरुष ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, जिन्हें उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो सचमुच ही कृष्ण धाम में पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी भक्ति, उनके कल्याणकारी मार्ग जो है, उन्हें अपने आप ही उस परमात्मा के धाम ले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती। वे सचमुच ब्रह्म है, अर्थात जो उस परमात्मा के बारे में जान लेता है, वह सचमुच स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो लोग भगवान की अर्चा अर्थात स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं, केवल बाह्य ही कर्म कांड में लगे रहते हैं, फिर वे भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। अर्थात परमात्मा के चरणों का ध्यान निरंतर करना है, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि तात्पर्य को समझना है, अर्थात उस तत्व को समझना है कि इस मूर्त से भी अमूर्त की ओर लेके जाना ही अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना है। अर्थात भगवान के सिवा दूसरी और कोई सत्ता ही नहीं है। जो भी हमें दिखता है इस संसार में, वो केवल एक भ्रम है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 30। भावार्थ कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, अर्थात जो कुछ करने वाला है वो मालिक है, तो वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। फिर वो अंतिम क्षणों में भी उस मालिक से उनकी तार जुड़ी रहती है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते, अर्थात जिन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे उस मालिक को ही पाना है, उसके चरणों में ही अपना ध्यान लगाना है, फिर वो पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ जाता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। इस सृष्टि को चलाने वाले केवल और केवल एक ही शक्ति है, वो है स्वयं परमात्मा। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। ये नहीं कि देवी देवताओं के पास जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं जाना चाहिए, और अपनी इच्छाएं अगर स्वयं उनका भक्त इच्छाएं, अपने जो छोटी छोटी इच्छाएं, वो मालिक से नहीं मांगेगा, अपने पिता से नहीं मांगेगा, तो किससे गएगा। जाना चाहिए, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो सांसारिक है वो भी करनी चाहिए, किंतु उसे भूलना नहीं चाहिए, उसी में ही लिप्त नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे मालिक उसकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर देता है, तो इससे उसका परमात्मा में फिर विश्वास भी बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसे कृष्ण भावनामत व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। जिसने मालिक की जब अपार कृपा उसके ऊपर हो जाती है, तो उसको धन्यवाद भी करना चाहिए उस परमपिता परमेश्वर को। फिर वो मालिक भी, वो कृष्ण भी उसे फिर भूलते नहीं है। अतः इसलिए वो सहज ही भगवताम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाता है। फिर सहज ही परमात्मा भी उसे अपने धाम बुला लेते हैं। केवल किनको बुलाते हैं? जो दुख में विचलित ना हो और सुख में उस मालिक का धन्यवाद करना ना भूले। नित्य एक दृढ़ वृत्ति की तरह नित्य अपना समय उस मालिक के भजन सिमरन में भी अवश्य लगाए, सुख दुख में डोले नहीं। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना हुई है, वो बताया गया है कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जन्म मृत्यु रोग से मुक्त और परमेश्वर की पूजा, इनका क्या अर्थ है। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वे विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। जिन्हें मालिक को पाना है, फिर चाहे कोई भी विधि हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, वो फिर मालिक को पा ही लेते हैं, क्योंकि उनके मन में दृढ़ निश्चय है कि मुझे उस मालिक की भक्ति करनी है। और ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण गुणगान में आनंद पाता है। उसे परमात्मा की बातें अच्छी लगती हैं, उसके बारे में चर्चा अच्छी लगती है, और धीरे धीरे जब उसका विश्वास बढ़ता है, तो इसी में उसको आनंद आने लगता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से अपने आप ही उसके सारे उद्देश्यों की भी पूर्ति होती रहेगी। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धा वाला
दृढ़ व्रत कहलाता है। और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। इन दोनों श्लोकों का भाव ये हुआ कि परमात्मा को तत्व से जानने वाला मनुष्य, अर्थात जो तत्व है, मूर्त नहीं अमूर्त, जो उस परम तत्व को जानने वाला जना जरा मरण के दुख से छूट जाता है, उसको कोई बुढ़ापा मृत्यु नहीं सताती। इसलिए ये बातें उसे फिर प्रभावित ही नहीं करती। इस सृष्टि के नियामक शक्ति को भली प्रकार से जान जाता है कि इस पूरी सृष्टि को, जीव जंतु चर अचर सबको चलाने वाला वो परमेश्वर ही है। वे जीव जगत जगदीश्वर के संबंध में भली भांति जान जाता है। तो अध्यात्म का गूढ़ अर्थ स्वयं को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। संसार में सभी विषयों को त्याग कर एकमात्र प्रभु में चित्त लगाने से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। वे समस्त सृष्टि में परमात्मा का रूप देखते हैं और सृष्टि और सृष्टिकर्ता के संबंध में भी भली भांति जान जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों का संत पुरुषों को अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ सहित परमात्मा से स्वयं का संबंध भी ज्ञात होता है। ऐसे संत महापुरुष जान जाते हैं कि उनका परमात्मा से क्या संबंध है, अर्थात वे स्वयं उनके पार्षद होते हैं। अतः वे अंत समय में परमात्मा से युक्त होकर परम धाम को प्राप्त होते हैं। स्वयं उनकी जो ज्योत है उस परमात्मा में ही विलीन हो जाती है और वो परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। थैंक यू संगीता जी, आपका नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी कृपा है न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी कृपा है सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तो मेरे सतगुरु महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय। वाह, बहुत ही शुक्रिया आपका संगीता जी। भैया बहुत टाइम सुंदर गीता, बहुत सुंदर। आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बुध भैया